नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने नमाज को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ईद के मौके पर जहां उम्मीद की जा रही थी कि आराम से इस त्योहार को मनाया जाएगा, वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नमाज पढ़ने के बाद कुछ नमाजी सड़कों पर उतर आए, हल्ला काटा, पुलिस वालों से भिड़ गए। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, हुड़दंग मचाते हुए नजर आए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और सहारनपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। सहारनपुर में तो नमाज पढ़ने के बाद कुछ मुसलमानों ने फिलिस्तीन के झंडे लहरा दिए और बाकायदा जुलूस निकाल दिया। इसके अलावा अगर बात करेंगे हरियाणा के नूह की, तो यहां पर भी दो पक्षों में बाकायदा गोलियां चल गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 4-5 जगहों पर कहीं कहीं तो मुसलमानों से ही भिड़ते हुए नजर आए। ईद के मौके पर इस त्योहार को खुशी खुशी मनाने के बजाय किसी भी रीजन से ये लोग आपस में भी भिड़ते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले मेरठ की, तो यहाँ पर मेरठ पुलिस ने पहले से ही कह दिया था कि सड़क पर आपको नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी। ईदगाह अगर फुल हो गया तो आप अपने घर पर जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन नमाजी इस बात से इतने भड़क गए कि पुलिस से उलझते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी, अनाउंस करना पड़ा और जैसे तैसे मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने स्थिति को संभाला। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नमाज को लेकर सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने का ये जो फैसला है, इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, रोक लगाने का फैसला सही है। लोगों को महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आए श्रद्धालुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, सड़कें चलने के लिए हैं और जो ऐसा कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना है, तो उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, कहीं लूटपाट, आगजनी, छेड़छाड़, तोड़फोड़ नहीं हुई, अपहरण नहीं हुआ। यही धार्मिक अनुशासन है। वो श्रद्धा से आए, महास्नान में शामिल हुए और फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए। त्योहार और उत्सव या ऐसे कोई भी आयोजन बदतमीजी का माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन का पालन करना भी सीखिए। फिर उनसे बुलडोजर को लेकर सवाल हुआ। उनसे पूछा गया कि भाई क्या आप बुलडोजर मॉडल को अपनी उपलब्धियों में से एक मानते हैं? जवाब में उन्होंने कहा, यह कोई उपलब्धि नहीं है, उत्तर प्रदेश को जरूरत थी और उसके संबंध में जो भी जरूरी लगा वो किया। अगर कोई कहीं अतिक्रमण है तो हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होता है। मुझे लगता है हमने लोगों को इसका बेहतर तरीके से उपयोग करना सिखाया है। और फिर उनसे वही सवाल पूछा गया जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, यानी प्रधानमंत्री पद को लेकर वो क्या सोचते हैं। जिसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं तो योगी हूं, राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कहा, देखिए मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यहाँ पर रखा है। राजनीति मेरे लिए पूर्णकालिक काम नहीं है। फिलहाल हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन असल में मैं एक योगी हूँ। जब तक हम यहाँ हैं हम काम कर रहे हैं और इसकी भी एक समय सीमा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का बयान पहली बार नहीं दिया, बल्कि वो पहले भी कह चुके हैं कि राजनीति के साथ साथ वो गोरखपुर जाना पसंद करेंगे। इतना ही नहीं, तीसरी बार चुनाव लड़ने और मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर भी उन्होंने कहा था कि कोई भी सीएम बन सकता है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था। सबसे बड़ी उपलब्धि जनता जनार्दन की संतुष्टि होनी चाहिए और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में, उनके विजनरी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो भी रूपरेखा तैयार की थी और उन क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व विकास किया है, जनता जनार्दन का उसमें व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ है और जनता जनार्दन की सफलता के समर्थन को मैं सरकार की उपलब्धि मानता हूं
किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे, वह एग्रीकल्चर का हो, युवाओं से संबंधित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, टूरिज्म का हो, या फिर जो प्रधानमंत्री जी जिस बात को लेके कहते हैं विरासत और विकास के बेहतर समन्वय का, तो उसका सबसे जीवंत और मूर्त मान कोई एक साक्ष्य हो सकता है तो देश के अंदर उत्तर प्रदेश उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 टर्म से आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं और ये अपने आप में एक उपलब्धि है, उत्तर प्रदेश में कभी हुआ नहीं, और आप लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दूसरी बार क्यों इलेक्ट किया था? क्या इसलिए कि आपकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की है, या फिर फर्स्ट टर्म में आपने माफिया राज पर जो धावा बोला था इसकी वजह से? किस लिए आपको दूसरी टर्म में, और क्या एक और सवाल इसमें, क्या आप हैट्रिक के लिए ट्राई कर रहे हैं? आप देखिए, मैं रहा नहीं हूं, मैं वर्तमान में भी चीफ मिनिस्टर हूं और पिछले 8 वर्ष के अंदर अपनी पार्टी के नेतृत्व के कारण, पार्टी के और सहयोगी दलों के सभी नेताओं के सहयोग के कारण, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और अन्य सहयोगी संगठनों के सहयोग से जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, तो ये हमारी सरकार को पहली बार यह अवसर मिला है कि आज़ादी के बाद कोई मुख्यमंत्री 5 वर्षों तक लगातार काम करे और फिर से वह 2/3 मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना ले। ये फर्स्ट टाइम हुआ था और यह भी उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी थी। और पिछले 8 वर्ष से तो हम यहाँ सेवा कर ही रहे हैं, तो सेवा, सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल हमारी पार्टी का था, उसको प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में लागू करने के कारण आज जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, हमारे साथ में है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में होगा वह सरकार में आएगा। तो ये SSS तो ट्रिपल टाइम सरकार, और SSS तो उसी का उदाहरण है। तो फिर तीसरी बार के लिए भी आप कोशिश करेंगे? मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। पर चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे ना? नहीं, मैं क्यों बन सकता हूं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज, बुलडोजर और प्रधानमंत्री पद को लेकर क्या कुछ बातें कही, वो आपने सुन ली। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें जरूर